The Allahabad High Court dismissed a plea challenging the district court's order of allowing Hindu prayer rituals in the southern cellar of the Gyanvapi. The crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Thekana, the Vyas cellar in Gyanvapi complex will continue. Your debate tonight, is pure dog whistling on two counts. One is dog whistling against the political parties of Samajwadi and the Congress, and another way is pure dog whistling against the Muslims of this country. पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से आज जो है एक बहुत बड़ा विशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस जो है ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से पूजा करने की अनुमति दी गई और उसके बाद मथुरा की तरफ जो है लगातार जो है बातें बढ़ रही है और ज्ञानवापी को लेकर ये चल रहा है कि नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। तो आज का जो मुद्दा है वो बड़ा खास है क्योंकि ये मुद्दा है भारत का। आप सबसे पहले ये बताइए, ज्यादातर लोग आप में से भारत में रहते हैं, भारत का अर्थ क्या है? भारत से भारत नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। भारत का अर्थ है सोने अग्नि की तरह चमकदार। ठीक है, तो भारत का एक राज्य है जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। वहां पर एक शहर है जिसको कहते हैं बनारस। उस बनारस में एक और जगह है जिसको कहते हैं ज्ञानवापी। ये बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर में, प्राचीन हिंदू मंदिर है, इस मंदिर के दक्षिणी छोर में एक जगह है जिसे हम व्यास जी का तलगृह कहते हैं। कई लोग इसे तहखाना कहते हैं। मेरे हिसाब से तहखाना गलत है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच का फर्क। तो यहां पर जो लोअर कोर्ट था, इसने पूजा करने के लिए हिंदुओं को अलाउ करा। उसके बाद में ये मैटर पहले तो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंतजामिया कमेटी थी, जो मुसलमान पक्ष था, उससे कहा आप इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर जाइए। तो आज क्या हुआ कि जो इंतजामिया कमेटी थी उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पूजा जैसी थी वैसी चलती रहेगी। इसके पीछे कारण ये दिया गया कि भैया वो आदेश कहाँ है जिसके अकॉर्डिंग 1993 में ये पूजा बंद हुई थी। तो जवाब आया कि वो जो आदेश था वो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम मुलायम सिंह यादव था, जो बाद में स्वघोषित मुल्ला मुलायम हो गए थे, उनके अनुसार अर्थात इंतजामिया कमेटी के अनुसार, तो मुल्ला मुलायम जी ने फोन पर ही आदेश दिया था। उन्होंने किसी से पूछा ताछा नहीं था, कुछ लिखित में जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं फोन कर रहा हूं और बैरिकेडिंग लगा दो, वहां पूजा बंद कर दो। तो इस देश में कब तक बहुसंख्यकों का उपहास उड़ाया जाता रहेगा? आप एक चीज और भी देखिए कि आप माने चाहे ना माने, इस देश में सदैव भाईचारे के नाम पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हिंदू आस्था का मजाक सदैव उड़ाता जाता रहा है। जैसे कि आपका जो भी मंदिर होगा उसके नीचे, या यूं कहूं जो भी आपका मंदिर होगा उसके ऊपर एक मस्जिद खड़ी होगी। उसके पीछे कारण क्या है? आप देखिए, आपको सदैव यहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम पर आपको मूर्खी बनाया जाता रहा है। एनसीईआरटी में कई जगह उल्लेख है, उनकी किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में उल्लेख है कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे, उनका जीर्णोद्धार कराया था। तो जब ये मामला अदालत में पहुंचा, एनसीईआरटी के जो ज्ञानी अधिकारी थे वो वहां पे प्रस्तुत थे। उनसे अदालत ने पूछा, उनसे न्यायालय ने पूछा कि बताइए औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर बनाए थे। आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि उनके पास, जो एनसीईआरटी के अधिकारी थे, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास कोई तथ्यात्मक जवाब ही नहीं है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने मंदिर बनवाए थे या नहीं बनवाए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर जो भी इतिहास है वो जबरन थोपा जा रहा है, महानता थोपी जा रही है और जबरन किसी को महान बनाया जा रहा है। आपको औरंगजेब का बाप कौन है
और हुमायूं का बाप कौन है, अकबर का बाप कौन है, यहाँ तक कि बाबर का बाप कौन है आपको पता होगा, लेकिन महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम नहीं पता होगा। इसमें गलती क्या आपकी है? नहीं, इसमें गलती उन लोगों की है जो भारत में शुरुआत में बैठे, राजनीति के सत्ता के शिखर पे बैठे और आपको भाईचारे के नाम पर शुरू से मूर्ख बनाते रहे। बाद में 1975 में जब इमरजेंसी लागू थी, बिना दोनों सदनों में बहस हुए एक जबरन बिल पास करा जाता है और सेकुलरिज्म शब्द घुसेड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है, और आप मुझे बताइएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि आपका जो संस्कृति है उसको सेकुलरिज्म नाम के टूल से समाप्त करा जा रहा है। हिंदुत्व को सेकुलरिज्म के टूल जो है, सेकुलरिज्म शब्द जो है, उसको कानून की आड़ में रख करके आपके जो अपने मान्यताएं हैं, हजारों सालों पुरानी जो मान्यताएं हैं, उन्हें समाप्त करा जा रहा है, निश्चित तौर पर करा जा रहा है। अब चलते चलते मैं अंत में आपको कुछ पंक्तियां जरूर सुनाना चाहता हूं जो कि मशहूर शायर लेखक मनोज मुंतशिर ने लिखी हैं, और बात चूंकि काशी की है इसलिए सुना रहा हूं कि कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे, सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हर हर महादेव दोस्तों, और इसी प्रकार अपनी सनातन संस्कृति पे सदैव यकीन रखिए। एक दिन जीत सत्य की होती आई है और होगी।